हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलो, पता है अभी तक 2-3 दिन से जो है ना, मैं जानता हूँ मैं अपने चैनल पे जो है मीम और ये रिएक्शंस कर रहा था, बट तुम लोग जानते हो कि ओरिजिनली जो मैं कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ और करता भी हूँ अपने जो है ना चैनल पे, अगर तुम मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, इज दैट कि मेरे को बिजनेस केस स्टडीज के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है और उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है। दैट इज मेरा जो कोर इंटरेस्ट है ना, वो उन चीजों में लाई करता है। मैं उन उस तरफ जो है ना फोकस्ड हूँ। जो मीम्स और रिएक्शन वीडियो है वो बेसिकली जो है ना ऑडियंस गैदर करने के लिए का एक तरीका है, ताकि जो है ना मैं चाहूँ कि मेरे ऑडियंस बेस बढ़े, मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़े और मैं थोड़ा एक ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना केटर कर पाऊँ। तो उसी तरह से आज मैं बात करने वाला हूँ जेरोधा के बारे में। एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है मेरे लिए अंकुर वारिकू ने। थैंक यू टू अंकुर वारिकू। एंड आई वॉन्ट टू यूज दैट प्रेजेंटेशन टू टेल यू अबाउट जेरोधा। ना जेरोधा के बारे में अगर आप लोग बिजनेस के बारे में कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, इंडिया में एटलीस्ट आपने नाम सुना होगा। निखिल कामत और नितिन कामत जो हैं, दो ऐसे बिलियनियर ब्रदर्स हैं जिन्होंने पूरा का पूरा स्टार्टअप लैंडस्केप चेंज कर दिया बाय बिल्डिंग अ कंपनी दैट इज बूटस्ट्रैप्ड। बूटस्ट्रैप वो कंपनी होती है जो कहीं से भी एक्सटर्नल फंडिंग रेज नहीं करती और वो इंटरनली अपने प्रॉफिट्स को जो है ना बार बार री इन्वेस्ट कर करके ग्रो करती है, अपना ऑडियंस कस्टमर बेस बढ़ाती है, एज वेल एज प्रोडक्ट इनोवेशन करती है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स दैट दे जनरेट एज अ कंपनी। इसलिए ये बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है टू ऑलमोस्ट एवरीवन इन इंडिया जो एक बिजनेस बिल्ड करना चाहता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। सो दिस प्रेजेंटेशन इज मेड बाय अंकुर वारिकू, फुल क्रेडिट्स टू हिम ओवर देयर। एंड यहाँ पे कुछ ऐसी बहुत सारा अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली थी जिसकी वजह से मैंने सोचा आई विल यूज दिस प्रेजेंटेशन टू मेक दिस वीडियो। दिस इज द स्टोरी ऑफ कामत ब्रदर एंड हाउ दे बिल्ट जीरोधा। इन्होंने ये जीरोधा के फाउंडर्स हैं एंड दे रिसेंटली ऑल्सो मेट Narendra Modi, our Prime Minister of India, Chief of India. From earning 8,000 rupees a month to 2,049 rupees crore rupees in annual profit in 2022। 8,000 रुपए महीने के कमाते थे दोनों भाई। और वहां से उनकी जर्नी जब इन्होंने शुरू करा था से लेकर आज 2,050 करोड़ इंडियन रुपीस में इनका प्रॉफिट है। ये लोग जो दोनों भाई है ना, दे लाइक आई एम सुप्रीमली इम्प्रेस्ड। लाइक आई जेन्युइनली वांट टू लिव द लाइफ दैट दे आर लिविंग। मैं सच में बताता हूँ, लाइक आई जेन्युइनली वांट दिस। आई वांट टू बी एबल टू मीट देम एंड बी एबल टू लिव द लाइफ जो ये लोग जी रहे हैं। फैसिनेटिंग, ट्रूली फैसिनेटिंग। नाउ 2022 में उन्होंने सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न था जीरोधा जो कंपनी है, 5 टाइम्स प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न। तो उनके बाद आता है 442 करोड़ का जो प्रॉफिट है FY22 में म्यू सिग्मा, जो कि बहुत पुरानी एक सर्विसेज बेस्ड कंपनी है जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हायर करती है, जस्ट लाइक इन्फोसिस, टाटा एंड म्यू सिग्मा ने भी जो है ना बहुत ज्यादा इनकी शेयर होल्डिंग जो है चेंज हो गई है। इनके फाउंडर ने एक्चुअली शेयर बायबैक किया था फ्रॉम इट्स इन्वेस्टर्स। और जो टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न्स वो होते हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं। अगर हम TCS या इन्फोसिस को ऐड कर देंगे, इट विल बी एस्टैब्लिश कंपनी जो बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है। स्टार्टअप होता है कंपनी जो 0 से 10 साल की अपनी जर्नी के अंदर होती है एंड एज दे फंक्शन एंड ऑपरेट लाइक अ स्टार्टअप। Zerodha and Zoho are in another league when it comes to profitability. तो Zoho का प्रॉफिट था 2,700 करोड़ 2022 में, 2,000 करोड़ Zerodha का प्रॉफिट था। एंड आई हैव गुड फेथ टू से कि Zerodha इन कपल ऑफ इयर्स might be able to exceed Zoho in its profits because it's a consumer facing business. Consumer facing business में the potential to grow is much higher. It's not कि एकदम से हो जाएगा, but in a couple of years I have a reason to believe कि Zerodha might become the #1 most profitable unicorn as a company overall. Now इनकी जो पूरी एम्प्लॉय की जो टीम है, यूजुअली कंपनीज में होते हैं 1,000 5,000। लाइक फॉर एग्जांपल बाईजूस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इट्स अ स्टार्टअप, इट्स अ यूनिकॉर्न, मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी है। मैं फैन नहीं हूं। इनके 55,000 एम्प्लॉयज हैं एज ऑफ 2022 थे। इन्होंने रिसेंटली कुछ फायरिंग करी, आई थिंक 10,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। इनका 10% भी नहीं है 2,000 करोड़ के प्रॉफिट पे, ओनली लेस देन 2,000 एम्प्लॉयज। सोचो। और अदर ऑल्सो जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स होते हैं, दे आर with 10,000 employees, yet they are in losses. Maybe they will become profitable, but
इंस्पिरेशन लेने की बात है, जिससे इंस्पिरेशन लेनी है आप लो। दे दे हैव प्रेफर्ड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ओवर ग्रोथ, और वो वर्क किया इनके लिए। अब देखो, अब इनका ईयर बाय ईयर पूरा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट और कस्टमर्स, 2011 में इनका कोई प्रॉफिट नहीं था, 1 करोड़ का रेवेन्यू था और कोई लॉस नहीं था, लेकिन कस्टमर्स 1500 कस्टमर्स थे। 2012 में 9 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट, 7000 कस्टमर्स। 2013 में 16 करोड़ रेवेन्यू, 4 करोड़ प्रॉफिट, 17000 कस्टमर्स। 14 28 करोड़ रेवेन्यू, 7000 प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स पे करने के बाद, जो एबिटा पॉजिटिव है वाली सीन यहां पे नहीं हो रही है। 30,000 कस्टमर्स। 15 47 करोड़, 13 करोड़ प्रॉफिट, 55,000 कस्टमर्स। दे हैव ग्रोन स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं हो कि एकदम से कोई मैसिव जंप आई। ऑल्दो 2016 में देयर वाज अ गुड एनफ जंप कि 47 करोड़ से एकदम से 110 करोड़ ऑलमोस्ट दे मेड रेवेन्यू, एंड ऑफ दैट दे एक्चुअली ट्रिपल्ड दे ट्रिपल्ड देयर प्रॉफिट टू 38 करोड़ एंड गॉट डबल द कस्टमर। सो FY15 में, और ये आगे शेयर करा हुआ है कि 2015 में ऐसा क्या हुआ कि इनका प्रॉफिट ट्रिपल हुआ, इनका रेवेन्यू ट्रिपल डबल हुआ, और इनके कस्टमर्स भी डबल हो गए एसेंशियली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद 2016 के बाद से तुम अगर देखो, इनका रेवेन्यू डबल ही होता गया है। 110 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़। FY2021 में इनका 2600 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और 1100 करोड़ का प्रॉफिट, और 22 में 4900 करोड़ इनका रेवेन्यू हुआ, उस पर इनका प्रॉफिट आया 2094 करोड़, और इनके कस्टमर्स थे तब 92,50,000 कस्टमर्स। तो इनके रेवेन्यू इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप हुए टिल 15। उसके बाद दे एक्चुअली गॉट ऑन द हॉकी स्टिक कर्व। अगर तुम्हें हॉकी स्टिक कर्व के बारे में जानना है, यू कैन गूगल इट। तो ये अभी हॉकी स्टिक के अंडर ऑपरेट कर रहे थे। 2015 के बाद इनकी हॉकी स्टिक अपवर्ड कर्व स्टार्ट हुआ, एंड दैट इज हाउ दे हैव ग्रोन। बिकॉज ये बहुत ज्यादा लोगों को हायर नहीं करते, तो इनकी जो कॉस्ट है सारी की सारी, वो प्रोडक्ट को बिल्ड करने में होती है, एज वेल एज एक्वायरिंग कस्टमर्स, बट दे डोंट स्पेंड ऑन एक्वायरिंग कस्टमर्स एज वेल। सो इनका प्रॉफिट इसलिए इतना हाई है। नाउ इनिशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ वाज नॉट इजी। तो दे लाइक नितिन कामत वाज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, और ना उनकी मदर चाहती थी कि जो है ना, ही वांट्स कि वो एक इंजीनियर बने। नाउ ही हैड सम मारवाड़ी फ्रेंड्स, उनके मारवाड़ी फ्रेंड्स ने बोला चलो एक बार ना तुम्हें ट्रेडिंग से एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करो। एंड जैसे सब लोग हैं जिनको जो है ट्रेडिंग में अगर वो पैसा कमाने लगते हैं, तो देयर इज सम आइडिया कि जो है तुम उस पर उस एक्टिविटी में डबल डाउन ट्रिपल डाउन करते हो। सो ही स्टार्टेड डूइंग दिस, एंड while doing trading he was actually bunking his college as well। इसका प्रूफ अंकुर ने दिया यहाँ पे। सबसे नीचे देखो, प्रोप्राइटरी ट्रेडर सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रॉम जनवरी 1997 till January 2001 while pretending to attend college at Bangalore Institute of Technology, proprietary trading। So he was a proprietor as a trader, that was what he was doing initially। 4 साल बाद ही 2001 और 2002 में एक्चुअली में क्या हुआ था, देयर वाज अ मार्केट क्रैश दैट हैपेंड। मार्केट क्रैश था, दैट वाज .com बबल बर्स्ट हुआ था। सो ही लॉस्ट 5 लाख रुपीस, ऑलमोस्ट ऑल द मनी ही हैड एट दैट टाइम, सारा 5 लाख रुपए। सो 2001 के बाद ही एक्चुअली स्टार्टेड टू वर्क इन नाइट शिफ्ट एट अ कॉल सेंटर में काम किया टू ट्रेड ड्यूरिंग द डे। डिटर्मिन्ड टू राइज बैक, ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉलेज। एक सेकेंड। सो क्योंकि उन्होंने 5 लाख रुपए जो है अपना लॉस हो गया था, ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू अगेन राइज बैक, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ कॉल सेंटर पे फॉर 8,000 रुपीज अ मंथ। ही स्टार्टेड ट्रेडिंग टू डॉग्स ड्यूरिंग द डे। तो सुबह वो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे थे, और रात में जो है ही वाज वर्किंग एट द कॉल सेंटर and working really hard at this thing। So he was working extremely hard to actually earn back the money that he lost। Now 2005 में क्या हुआ, he was working out at a gym and you know तो एक आदमी उनको अप्रोच करता है, वो बोलते हैं कि जो है ना, तुम करते क्या हो काम करने के लिए। तो नितिन ने देन ही शोड कि ना, ये मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एंड दिस इज द प्रॉफिट, मैं इतना प्रॉफिट बनाता हूँ ट्रेडिंग करके। अब हैरानी की बात यहां पे होती है, इट वाज लक, इट वाज चांस, वी डोंट नो।
कि दैट मैन वाज अ हाई नेटवर्थ एनआरआई, ही वाज, जिनकी हाई नेटवर्थ होती है. सो ही सेड, यू नो व्हाट, आई वांट यू कि ना तुम मेरा पैसा ग्रो करो, आई विल राइट यू अ चेक. एंड थिंक अबाउट इट, जिम के अंदर वर्कआउट करते समय यू गॉट अ क्लाइंट. लाइक if that is not chance meeting luck, I don't know what it is, very honestly. So उस एनआरआई ने 25 लाख रुपए का चेक काटा एंड ही gave it to him. After that, Nitin decided that, you know what, I'm going to quit my job. मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ. And because he actually did such a good job for his client of that 25 लाख रुपए को, he got referrals from that NRI friend from Nitin. The client base grew from 1 to 40 clients, and Nitin managed all the funds under Kamath Associates. That's when Kamath Associates was actually, built. Now coming back to the other brother, the younger brother Nikhil Kamath. He also has a story of his own. Nikhil started trading and he also like worked at the same call center. वो call center में काम कर रहे थे, वही same 8,000 रुपए महीने के, and moved out at the age of 17 to live with his girlfriend. Like the guts it takes. Like 17 की age में जो है ना, just move out of his home to actually live with a girlfriend. That is quite interesting. Like the guts, although this is an irrelevant information. When Nikhil turned 18 years old, 18 साल के हुए, उनके ही फादर ने बोला कि ना, you take my money and I want you to actually, manage. And that is such a beautiful thing. क्योंकि वहां पे they decided that, you know what, कि फैमिली में इतना ज्यादा ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया that you can make money while doing while trading essentially. उसके बाद जिस कॉल सेंटर में वो काम कर रहे थे, वहीं पे निखिल ने समहाउ कन्विंस कर लिया अपने बॉस को कि जो है ना, तुम मेरे पैसे मैनेज कर लो, ठीक है. और जो उनका फाइनल ईयर था उस कॉल सेंटर में, निखिल ऑफिस गए ही नहीं. ही गॉट अ फुल सैलरी बिकॉज ही वॉज मैनेजिंग द मनी ऑफ द एंटायर टीम. such an interesting thing, don't you think? 2004 में निखिल also quit his job to start Kamath Associates with Nitin. And 2009 में they had made a lot of money, some money through trading stocks and managing the client funds by 2009. अब यहां पे शुरू होती है स्टोरी ऑफ Zerodha. उन्होंने इतना पैसा कमा लिया था ट्रेडिंग करके that they decided we will build this company called Zerodha. Both Nitin and Nikhil are, here visible here. Now Zerodha में उन्होंने जो प्रॉब्लम्स खुद फेस करी थी एज अ ट्रेडर, दे डिसाइडेड टू एक्चुअली बिल्ड अ प्रोडक्ट जो और ट्रेडर्स को वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, एंड दैट इज हाउ दे विल बिल्ड देयर ओन कस्टमर बेस. स्टॉक ब्रोकर्स जो है ना एक हाई परसेंटेज फी लेते हैं, तो उन्होंने बोला वी विल चार्ज अ फ्लैट फी फॉर ऑल ट्रेड्स, दैट इज 20 रुपीज. Number two was we will create a transparent platform to tell you the hidden charges and trading of funds. तो सारे जो हिडन चार्जेस होते हैं वो उसको दिखाता है Zerodha if you are using that platform. Discount brokerage plus transparency become their moat, their USP, unique selling proposition, which is why they were able to build their product back in 2011. Now, जितना भी उन्होंने कमाया था, they put all of that into building Zerodha because they had skin in the game. That was the whole story of it. The first 1,000 clients. Now, नितिन ने ये बात बोली हुई है कि जो है ना, मैं बहुत सारे ऑनलाइन चैट ग्रुप्स पे जाता था, याहू चैट्स एंड सिम्प अदर मैसेंजर ग्रुप्स, जिसमें he used to be a community manager and he used to tell people about building, trading using Zerodha. That was the cold call and they used to do client visit as well. So पहले 1,000 clients, that was pure hustle that they did. Essentially, it was how the whole hard work was being done. And this is an example of that cold chart that you can see here. 2011 में एक इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट ने दे पब्लिश्ड अबाउट डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री मेंशनिंग Zerodha. उसके बाद देयर client flow actually increased from 100 customers per month to 400 customers per month. And think about it, if you actually consistently keep on putting in the efforts, luck eventually ends up following you. True. But they were not done. True. Sitting in the airport lounge, Nitin had a light bulb moment. Why not reduce the equity delivery fees from 20 to 0, completely 0? Now, because they were bootstrapped, they had no investors, they had no board of members, nobody needed to approve कि जो है ना कोई बोले कि हम ये डिसीजन ले ना ले. Because of that fast moving speed, उन्होंने बोला कि हम 0 ब्रोकरेज फी जो है ना इंप्लीमेंट करेंगे अगर आपको सिर्फ इक्विटी डिलीवरी लेनी है. अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, then there is a flat fee of 20 rupees,
But if you want to get stocks and you put them into your demat stock account, you can do it for free of cost. उसके बाद क्या हुआ, 2015 तक उनके सिर्फ 70,000 डीमैट अकाउंट्स थे उनके प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अगले ही साल दे गॉट 7 लाख अकाउंट्स. That's a 10 times increase in only 1 year in 2015. And by now they have more than 1 crore accounts, demat accounts that they actually manage for their clients. Again, 70,000. ठीक है. Now Zerodha also, like, one of the things that is actually really appreciable about Zerodha is that they care about their employees as well. 90% of their employees work from home. Founder gives them incentives. So Nitin and Nikhil have both give them health incentives. If you are fit, if you lose this much weight, you will get some kind of a bonus for that very particular month. और ये मैंने भी देखा है actually, like, कि जो है ना तुम इतना weight lose करोगे, then you will be rewarded as a team. So this is quite interesting. ये और ये middle of the pandemic हो रहा during that time. The lessons we can learn from both of these brothers. Bootstrapping makes you humble, teaches you the value of money. One failure doesn't define you. It's what you do after your failure that matters. Take care of your team and they will take care of your company. Because it's like this: people, product, profit. All comes in that order. You take care of the people, they take care of your product. If your product is good, your customer will purchase it. And customers, if they continue to purchase it, you will build a profitable company. These two are role models and are the most thriving businessmen in India that we have seen. We need more examples like both of these brothers. And that was it for this video. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. I'll see you for the next time. Thank you. Bye bye.